स्वागत है आप सबका। नए साल की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम वापस हैं हमारे प्रिंटर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आज की वीडियो संबंध रखती है अगेन HP के 303 और 323 लेज़र सीरीज से, जो कि HP के नए डुप्लेक्स लेज़र की सीरीज है। हमें हमारे काफ़ी सारे दोस्तों से और दुकानदार भाई बंधुओं से ये रिस्पांस पता चला है कि इस सीरीज का बम्पर और मेगा फैंटास्टिक रिस्पांस आया है, जिसकी वजह से ढेर सारी क्वेरीज हमें इस प्रिंटर के बारे में आ रही हैं और उनमें से कुछ क्वेरीज संबंध रखती हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि पेपर ट्रे के बारे में है। HP की 303 सीरीज और 323 सीरीज की ट्रे के बारे में जानेंगे कि पेपर ट्रे को कैसे ऑपरेट करना है और किस किस तरह के साइजेस को ये अकोमोडेट करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रिंटर है। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप देख पाएंगे कि ये HP लेज़र MFP 323D है, यानी कि बेसिक मल्टी फंक्शन है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम ये 3 डॉट्स है यहाँ पे अगर हम इसको पुश करेंगे, ये बेसिकली इसका बाईपास ट्रे है, जो कि सिंगल पेज को अकोमोडेट करने के लिए है किसी भी टाइम पे, कि अगर आपकी बेस ट्रे भरी हुई है अगर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आइए बेस ट्रे को देखते हैं। इजीली ये रिमूव हो जाती है। अगर मैं इसको दोबारा देखूं तो इसको मैंने थंब से ऊपर धक्का दिया अंगूठे से और नीचे से इस फिंगर के माध्यम से मैंने इसको बाहर पुल आउट किया। सो देखने की बात यह है कि इस ट्रे के बाहर ये मार्कर आप देखेंगे, ये बेसिकली पेज का लेवल आपको इंडिकेट करेगा। जितना ये पेजेस इसमें भरते जाएंगे उतना ये लिफ्ट होता जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिकली पूरा ऊपर की तरफ है। जब ये इंसर्ट होता है तो ये फिर से देखते हैं, ये देखिए ये मार्कर 0 पे आ गया है बेस पे। जैसे जैसे इसमें शीट्स भरेंगी ये ऊपर उठता जाएगा। जब मैं इसको बाहर पुल आउट कर रहा हूं तो ये पूरा एक बार के लिए वैसे ही ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आइए अब इसकी ट्रे को देखते हैं। ध्यान से देखने की बात यह है कि ये ट्रे हमेशा अलग अलग साइजेस को अकोमोडेट करने के लिए होती है। तो इस लीवर को अगर मैं देख रहा हूं, ये ब्लू बटन को, ये पुश बटन है इस ट्रे को इलोंगेट करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए। तो मैं इसको पुश करूंगा और पुश करके इसको मैं, ये देखिएगा, ये अगर आप देखेंगे तो ये LTR यानी कि ये लेटर साइज पे है। ये यहाँ पे अभी फिक्स हो गया है। तो इस पूरी स्पेस के अंदर लेटर साइज का जो पेज है वो अकोमोडेट हो जाएगा। मैं इसको पुश बटन को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। दबाए दबाए मैंने इसको पुश किया तो ये A4 साइज पे है। ये देखिएगा ये A4 साइज पे आके रुक गया है। तो अब ये A4 साइज के हिसाब से कस्टमाइज्ड है। मैंने फिर से इसको पुश किया और इसको मैं आगे तक ले गया। तो इसका जो मैक्सिमम एक्सटेंट है, ये अगर आप देखेंगे कि LGL यानी कि लीगल साइज तक ये ट्रे मैक्सिमम एक्सटेंड होगी। अब काफी हमारे दोस्त क्या गलती करते हैं कि इसको बिना दबाए, इसको बटन को बिना पुश करे या धक्का दिए इस ट्रे को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये ट्रे या तो मूव नहीं करती या बहुत धक्का मारने पे डैमेज हो जाती है। तो इसका सही तरीका यह है कि मैं इस बटन को फिर से पुश करूं और इसको वापस आराम से स्लाइड कर लूं। और ये देखिएगा ये वापस स्लाइड हो गई है। अब बात करते हैं साइड लेवल्स की। तो अगर आप देखेंगे ये अलग अलग लेवल यहां पे दिखाई देंगे आपको। ये A6 साइज है, यानी कि आपका पेज जब हम इस ट्रे के ऊपर पूरा रखेंगे तो ये किस विड्थ तक A6 का साइज आएगा। A6 यहां तक रुकेगा। A5 की मार्किंग ये होगी, जैसा आप देख सकते हैं। ये है JIS B5 एग्जीक्यूटिव। ये JIS होता है जापानीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि यूजुअली बुक्स के साइजिंग के रेफरेंस में यूज होता है। तो ये B5 नोटेशन है। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये A4 की नोटेशन है और यहाँ पे ये लेटर की नोटेशन है। अब इसको प्ले में कैसे लाना है,
तो फिर से जैसे हमने यहाँ पे इस पुश बटन को इस्तेमाल किया था, उसी तरह से विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको धक्का देके हम ऐसे हमारी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब मेरे को अंदर की तरफ करना था तो मैंने इसको ऐसे धक्का दिया था, और जब मुझे पुल आउट करना है तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको रोका A6 पे, ये मैं ले गया इसको A5 पे, ये मैं ले गया इसको B5 पे, और यहाँ तक मैं ले गया इसको A4 साइज पे, और यहाँ मैं ले गया इसको लेटर साइज पे पूरा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब ये पूरा इलोंगेट होकर के लीगल तक चला जाता है तो आप अगेन, अगर आपकी ट्रे में, ये तो हम अलग से इस ट्रे को देख रहे हैं, पर अगर ये ट्रे प्रिंटर में लगी हुई हो तो एक क्वेश्चन आता है कि हम इतने साइज को रीडिंग तो कर नहीं पाएंगे, यह अंदाज़ा लेना मुश्किल होगा। तो अगर मेरी ये पूरी पीछे तक एक्सटेंडेड है और मुझे A4 पेपर डालना है तो मैं कैसे मैनेज करूं? मैं बार बार ट्रे को पूरा तो बाहर निकालूंगा नहीं। तो ऐसे केस में आपको ये हेल्प करेगा, ये स्लाइडर। अगेन इसको ऐसे पुश करके और हम स्लाइडर को आगे तक ला सकते हैं। तो हमारा पेज जहां तक भी फिट होगा हम इस स्लाइडर को आगे पीछे कर सकते हैं मूव करने के लिए। तो ये स्लाइडर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको आगे किया था, इसी तरह से इसको पीछे की तरफ पुश करके मैं स्लाइड इसको धीरे आराम से इसको बहुत स्मूथली ऑपरेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखने की बात यह है और ध्यान रखने की कि बटन्स को पुश किए करे हम इसको बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत स्मूथली, ठीक है। और साइड में भी अगर मैं इसको पुश कर देता हूँ तो हम बहुत इसको स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम इनको धक्का देने की कोशिश तो करते हैं, बट ये हमारे बटन पुश नहीं होते साथ में, तो इसलिए अटकते हैं या डैमेज हो जाता है। तो इसका कृपया ध्यान रखें। अब हम इस ट्रे को वापस प्रिंटर में लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये प्रिंटर में वापस स्लाइड हो जाएगी। और हम देख सकते हैं ये इंडिकेटर वापस नीचे हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा कि HP लेजर 323 सीरीज या 303 सीरीज की पेपर ट्रे किस तरह की होती है और उसको कैसे हम स्मूथली, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर हम पुश बटन्स को केयरफुली ऑपरेट करें तो बहुत स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि इसका स्मूथ ट्रांजिशन हम दिखा सके, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज ये थी कि हमें ट्रे को ऑपरेट करने में परेशानी महसूस होती है। तो वो परेशानी इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम पुश बटन्स का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और हमारे कस्टमर्स कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ महसूस करते हैं इस जानकारी के अभाव में कि उस बटन्स का पर्पस क्या है या ट्रे कैसे ऑपरेट होती है। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जानकारी सहज तरीके से मिली होगी और ये आपके काम आएगी और आपके कस्टमर्स को किसी भी परेशानी से बचाएगी।